अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, दिस इज़ दानियाल खेड़ा और आप देख रहे हैं द ड्राइव। आज की हमारे पास जो राइड है वो है टोयोटा यारिस और यारिस है 1.3 विद मैनुअल गियर शिफ्ट। टोयोटा ने बेसिकली 2020 में यारिस लॉन्च की पाकिस्तान में, जिसके अंदर हमारे पास टोटल 5 वेरिएंट्स थे और उन 5 वेरिएंट्स में हमारे पास 1.3 विद मैनुअल ट्रांसमिशन एंड अलॉन्ग विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और साथ ही हमारे पास 1.5 विद मैनुअल विद ऑटो और एक फुल ऑप्शन में आई थी यारिस एटिव एक्स के नाम से। आज हम जिस कार का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है टोयोटा यारिस 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन। बॉयज़, लेट्स मूव टुवर्ड्स द फ्रंट लुक ऑफ दिस ब्यूटी यारिस। फ्रंट पे हमारे पास टोयोटा ने जो दिया है वो सबसे पहले जो नज़र पड़ती है वो हेडलैम्प्स पे पड़ेगी। हेडलैम्प्स हमारे पास डुअल हैलोजन बीम के साथ हैं, मतलब सिंगल हेडलैम्प के अंदर हमारे पास लो और हाई बीम के अलग अलग हैलोजन बीम्स हैं। और साथ ही बम्पर के जो एजेस बनाए हैं, इसमें पियानो ब्लैक कलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है बम्पर के अंदर। ये क्योंकि बेसिक वेरिएंट है इसमें, इसलिए फॉग लैंप्स नहीं आते। फॉग लैंप्स का स्लॉट बिल्कुल वैकेंट है हमारे पास, लेकिन ऑप्शनल है, आप इसमें लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। जैसे कि ये पूरा का पूरा स्लॉट इसका निकल आएगा और यहाँ पे आप फॉग लैंप इंस्टॉल करवा सकते हैं। जो इसमें फुल ऑप्शन आती है वो यहाँ पे एक डे टाइम रनिंग लाइट इंस्टॉल होती है, जिसको DRL यूजुअली हम बोलते हैं। बाकी सारा पियानो ब्लैक ही होता है, फ्रंट कंप्लीट एज इट इज। और ग्रिल देख रहे हैं आप, ग्रिल भी बहुत खूबसूरत लगाई गई है। फ्रंट की अगर हुड की बात करें तो हुड की करेक्टर लाइंस डुअल करेक्टर लाइंस है हमारे पास और बहुत ही खूबसूरत, जो कि इसकी ब्यूटी में और ज्यादा इजाफा कर रही हैं। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो साइड प्रोफाइल के इसके शार्प एज जो आपको एक करेक्टर लाइन नजर आती है वो इसके माइनर से फ्रंटर के एज से स्टार्ट होती है और डायगनली मूव करती है इसके डोर से होती हुई रेयर साइड पे। रेयर साइड में आपको यहाँ पे साथ ही एक दूसरी करेक्टर लाइन भी शो होगी, डुअल लाइंस, और ये यहाँ पे आगे फिर सिंगल और ये रेयर फ्रंटर तक करेक्टर लाइन पहुंचती है इसकी। साइड मिरर की अगर हम बात करें तो मैनुअल साइड मिरर्स हैं, मतलब रिट्रैक्ट का बटन हमारे पास नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट्स के बटन हमारे पास मौजूद हैं। बाकी इसकी जो डिज़ाइन है वो कन्वेंशनल जो टोयोटा सब गाड़ियों में अपना लॉन्च करता है वही डिज़ाइन है, सेम टू सेम, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। बैक इसकी बड़ी स्लीक डिज़ाइन के साथ है और जो इसकी बैक लाइट्स हैं सिंपल हैलोजन बल्ब्स के साथ हैं। नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, लेकिन इसको रिफ्लेक्टर की जगह अगर आप इसमें चाहें तो अल्ट्रेशन करा के लाइट इंस्टॉल करवा सकते हैं, जो मेजॉरिटी कस्टमर्स करवा लेते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो टोयोटा ने हमें यारिस में जो बूट स्पेस दिया है वो है 476 लीटर का बूट, और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है स्पेयर व्हील और इसके साइड पैकिंग्स के साथ, और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन इन्होंने किया। शुक्र है इसको टोयोटा को इतना ख्याल आया कि कम से कम जो वैकेंट स्पेसेस हैं उनको फिल कर दिया जाए। जिस तरह ये देखें कंप्लीट यहाँ तक एज टू एज है इसकी, स्पेयर व्हील हमारे पास मौजूद है। ओवरऑल बूट स्पेस अच्छा है। इंसुलेटेड शीट हमारे पास यहाँ दी गई है। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ड्राइवर साइड के डोर से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास बहुत ही खूबसूरत ग्लॉसी ब्लैक पियानो ब्लैक कलर में हमारे पास मास्टर बोर्ड की गार्निशेस आती हैं, जिसके अंदर हमारे पास लॉक अनलॉक का बटन है, चाइल्ड सेफ्टी ग्लास ऑप्शन है और जॉयस्टिक दी गई है हमें बहुत ही खूबसूरत सी साइड मिरर्स को एडजस्ट करने के लिए। और बाकी बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन तो साथ साथ चल ही रहा है और बहुत ही एलिगेंट लुक्स के साथ है। हमारे पास यहाँ कप होल्डर आ गया, थोड़ी सा स्टोरेज स्पेस आ गई और स्पीकर्स आ गए। एंट्री के साथ ही सबसे पहले जो आपकी नज़र पड़ेगी वो इसके एक एडिशनल फीचर के साथ पड़ेगी, जो कि है ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन हमारे पास यहाँ मौजूद है, और साथ ही हमारे पास सिंपल इग्निशन का ऑप्शन है और हमारे पास यहाँ पे एक कंपार्टमेंट भी मौजूद है। स्मार्ट सा कंपार्टमेंट है, मतलब कार्ड्स होल्डर के लिए इसको कंसीडर कर सकते हैं या कॉइन होल्डर के लिए इसको कंसीडर कर सकते हैं। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एंटर होते ही साथ ही जो आपकी नज़र पड़ेगी वो पड़ेगी बूट ओपनर के लीवर की तरफ और फ्यूल टैंक ओपनर बटन की तरफ। सीट के फैब्रिक को बहुत ही मेरे ख्याल से ख़ास ख्याल रख के बनाया गया और डिज़ाइन किया गया है। इसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ और कुछ नहीं तो बहुत ही कमाल किस्म की है। लुक्स में आपको लगेगा कि जैसे बकेट सीट है, जबकि बकेट सीट नहीं है, रेगुलर सीट, लेकिन कुछ नहीं इसकी इस तरह की डिज़ाइन की गई है कि लुक्स दे रही है ये बकेट सीट की तरह। इसकी अगर हम की बात करें तो की में हमारे पास लॉक और अनलॉक का बटन आ गया और ट्रंक ओपनर का बटन आ गया। इसको अगर 3 सेकंड्स आप होल्ड करेंगे तो आपका ट्रंक ओपन। अब कार की अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, मतलब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नज़र नहीं आ रहा। बाकी जो डिज़ाइन है इसका डैश का
वो ऐसे लगेगा आपको जैसे कोई स्टिच फैब्रिक इसके ऊपर लेदर लगाया गया है, जबकि ये सिर्फ इसका डिज़ाइन है। और लेकिन डिज़ाइन ही इतना खूबसूरत है कि देखते ही इंसान को पहली नज़र में ही पसंद आता है। थोड़ा सा मुझे जो इसमें एक इशू महसूस हुआ वो ये हुआ कि इसकी एसी वेंट्स जो हैं वो स्क्रीन से नीचे हैं। बेसिकली जो इसकी थ्रो होगी वो शायद, जो मुझे लगता है कि फ्रंट टू जो आपके ड्राइवर और पैसेंजर हैं उनको शायद क्रॉस करके पीछे ना पहुंच सके, तो पीछे वालों के लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन वो भी शायद स्टार्टिंग टाइम के लिए होगा। बाद में जैसी कार चलेगी, कूलिंग होगा, उसमें बेहतरी आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें हमारे पास ऑप्शन ऑक्स की है, यूएसबी की है और मेमोरी कार्ड और सीडी की है। क्लस्टर की अगर हम बात करें तो क्लस्टर इसका कन्वेंशनल लुक्स के साथ दिया गया, जिसमें हमारे पास फ्यूल टैंक एनालॉग है और स्पीडोमीटर आ गया, आरपीएम आ गया। जो हमारे पास यहाँ पे एमआईडी है उसमें हमारे पास ऑडो आता है, कितने कार चली है, उसमें हमारे पास ट्रिप्स आ गए और किलोमीटर पर लीटर एवरेजेस आ गई और रेंज आएगी। और बस ये, और साथ जो टोयोटा की कन्वेंशनल क्लॉक डिज़ाइन है एमआईडी में वो है, और हमारे पास बाहर का टेम्परेचर आएगा। स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है और क्लोज टू ब्रांडीज स्टीयरिंग इसकी जो लुक्स हैं वो वैसे ही हैं। सिर्फ यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना क्रूज का ना मल्टीमीडिया का, वो हमारे पास फुल ऑप्शन में मल्टीमीडिया की ऑप्शंस आती हैं। सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है, लेकिन नॉन कन्वेंशनल सा डिज़ाइन है, स्ट्रेट ग्रे गार्निशेस के साथ, पियानो ब्लैक की ट्रिम्स के साथ। और हमारे पास 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे स्टोरेज कोई नहीं है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे जो डिज़ाइन दिया गया है ये बड़ा खूबसूरत सा 3D डिज़ाइन है। और यहाँ हमारे पास थोड़े से कार्ड होल्डर की जगह है, हैंड ब्रेक हमारे पास मैनुअल है, 12 वोल्ट का हमारे पास चार्जर ऑप्शन है। आर्मरेस्ट इसका बहुत ही पतला दुबला सा है, जैसे इसने कुछ खाया पिया नहीं है। फ्रंट कंसोल में हमारे पास मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोलर आ गया, फैन का ऑप्शन आ गया और डिफरेंट एयर थ्रो के ऑप्शन है, एसी का बटन है, फ्रंट ऑन और ऑफ करने का, हैजर्ड का ऑप्शन है और हमारे पास एक पॉवर का बटन है। तो मतलब सिंपल से बटन हैं, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। अगर हम इसकी रूफ लाइनर की बात करें तो बेज रूफ लाइनर के साथ हमारे पास फ्रंट शेड अलॉन्ग विद डुअल वैनिटी मिरर्स, और हमारे पास सेफ्टी फीचर्स के लिए एयर बैग्स मौजूद हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में है और दूसरा पैसेंजर साइड पे है। तो यहाँ पे हमारे पास माउंटेड लैंप्स आ गए और एक सेंटर में आ गई हमारे पास लाइट, और हमारे पास ग्रैब होल्डर्स 3 ही हैं, जिनके अंदर रेयर साइड पे आपको हुक्स भी मिलेंगे अपने हैंगर्स वगैरह हैंग करने के लिए। रूफ डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो रूफ डिज़ाइन इसका बहुत ही खूबसूरत एरोडायनामिक्स के साथ कैरेक्टर्स, बीच में कैरेक्टर लाइंस की एडिशन है, और जो कि इसकी लुक्स को थोड़ा और ज़्यादा बेहतर भी कर रही हैं। प्लेन रूफ होने से बेहतर है कि इसको एरोडायनामिक के साथ डिज़ाइन किया गया है। हमारे पास मौजूद है रेयर साइड पे एक एंटेना। रेयर साइड की अगर हम बात करें तो एंट्री और एग्जिट गाड़ी की ठीक है, कॉम्प्रोमाइज्ड है लेकिन ठीक है। लेग स्पेस थोड़ा हमारे पास कंजस्टेड सा है, मतलब आई एम 6 फीट टॉल, तो मैं इसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ क्योंकि अगली सीट बिल्कुल पीछे है, उसकी बैक लेकिन स्ट्रेट है, और लेकिन चलें फिर भी ठीक है, मुनासिब है लेकिन अच्छा है। हेड स्पेस हमारे पास ठीक है, लेग स्पेस थोड़ा सा कम है, और सेंटर आर्म रेस्ट भी हमारे पास नहीं है, लेकिन रेयर सीट बेल्ट्स मौजूद हैं। और अगर हम रेयर बम्प की बात करें तो फ्लैट बेड के साथ है ये, 3 बंदे बहुत आराम से इसमें बैठ सकते हैं अगर आगे वाले सीट्स थोड़ी सी आगे कर लें तो। और हमारे पास इस सीट के पीछे एक पॉकेट आ गई, और हमारे पास यहाँ पे रेयर वेंट्स नहीं है, लेकिन ये हमारे पास 2 12 वॉट के प्लग्स मौजूद हैं। यहाँ पे आप अपने कार चार्जर्स या लाइटर लगा सकते हैं। रेयर सीट्स में अगर हम देखें तो हमारे पास तीनों कुछ हेडरेस्ट मौजूद हैं, लेकिन विदाउट आर्मरेस्ट नहीं है इसके अंदर, तो 3 लोग इसमें ट्रैवल कर सकते हैं लॉन्ग पे इजीली। टायर्स की अगर मैं बात करूं तो टायर्स हमारे पास बीजी ट्रैको प्लस के टायर्स हैं 185/60 15 इंचेस रिम के साथ। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये 13 सीसी कार है, और इसका जो फ्यूल टैंक है वो है 42 लीटर्स का, और जो इसकी फ्यूल एवरेज है वो मैनुअल ट्रांसमिशन, क्योंकि ये है 5 स्पीड मैनुअल है, तो इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो थोड़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू
CVT के साथ अगर कंसीडर करें, क्योंकि मैनुअल की एवरेज में थोड़ा इजाफा यूँ होता है कि आप इसको लाइट स्पीड के साथ यूजली चला रहे होते हैं, और इसकी एवरेज जो टोयोटा क्लेम करता है वो है 14.5 टू 15 तक आपको इन सिटी ये देगी, और लॉन्ग रूट्स पे आपको ये 17.5 टू 18 तक भी देगी विद लाइटर फीड और अलॉन्ग विद AC। और ये था आज का शॉर्ट रिव्यू, जिसमें आपको हमने यारिस के बारे में कुछ चीज़ें बताई। ये बेसिकली यारिस का बेसिक वेरिएंट था, लेकिन आज के इस महंगे दौर की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास एक सेडान में सबसे अच्छी जो ऑप्शन है वो टोयोटा की तरफ से यारिस ही मिलती है हमें, जो कि कॉस्ट करती है आपको 45,65,000। इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है, एक्सक्लूडिंग टैक्स, एक्सक्लूडिंग एनीथिंग, रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं, वो सब अलग से आपने पे करना होगा उसके लिए। तो उम्मीद है आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे लाजिम क्लिक करें। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।